एक इंसान जो 5000 साल से जिंदा है, हम लोगों के सामने से गुजरता है। हमें उसके इतिहास के बारे में तो पता है, लेकिन उसके वर्तमान से हम रूबरू नहीं है, इसलिए हमारे सामने से गुजरने के बावजूद भी हम उसको पहचान नहीं सकते। वो इंसान ऐसा है जिसके बारे में बहुत सी दंत कथाएं हैं कि वो अपने घावों को सेकने के लिए, अपने घावों को मरहम देने के लिए लोगों से तेल मांगता है, तो कहीं पर वो मंदिर में भगवान शिव को पुष्प चढ़ा करके सबसे पहले निकल जाता है और उसे कोई देख नहीं पाता। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का गुरु था, उन्हें शब्द बेदी बाण की शिक्षा सिखाई थी। ऐसी ऐसी कथाएं उसके बारे में हमारे सामने प्रचलित है, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक कहानी। द जानिस्कार अखिल में आपका स्वागत है। अखिल के साथ में हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे रहस्यमयी शख्स की जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन उसके बारे में जो जानते हैं वो गलत है। मैं जब आज उसकी परत दर परत परतें खोलूंगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा का नाम सुनने के बाद आपके मन में आ रहा होगा, क्या ये वही अश्वत्थामा है जिनके बारे में आप जानते हैं? जी बिल्कुल, ये वही अश्वत्थामा है, महाभारत के यशस्वी योद्धा। मैं अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं गुरु द्रोण के पुत्र की बात कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहला सवाल आपकी तरफ फेंकता हूँ कि क्या आपको पता है कि अश्वत्थामा गुरु द्रोण और कौरवों के मित्र के अलावा किस ईश्वर के अवतार थे जिन्हें आप आज भी पूजते हैं? तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ अधिकतम से अधिकतम लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, और अगर वो जानते भी होंगे तो शायद लगभग गलत ही जानते होंगे। मैं बता तो कहानी है शल्य, महाभारत के शल्य पर्व में ये लिखा है कि गुरु द्रोणाचार्य भगवान शिव की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और उससे प्रसन्न होकर शंकर जी उन्हें साक्षात्कार देते हैं, पूछते हैं, कहते हैं पूछ मांगो जो तुम्हें मांगना है। गुरु द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, आप मेरे पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हों। भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं तथास्तु, और गुरु द्रोण के एक पुत्र पैदा होता है जिसे हम अश्वत्थामा के नाम से जानते हैं। वो चिरंजीवी हैं और वो आज भी हमारे बीच में विद्यमान है, लेकिन उनके बारे में बहुत सी कथाएं हैं जो गलत हैं कि हम उन्हें आज भी वो वैसे ही भटक रहे हैं दर बदर, क्योंकि उन्हें एक श्राप मिला था जो भगवान श्री कृष्ण नारायण ने दिया था। तो बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। पहली चीज कि वो भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, वो कोई और नहीं है। अब महाभारत काल में चलते हैं तो आपको पता होगा महाभारत काल में उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि उन्होंने सोते हुए पांडव शिविर में पांडवों के 5 बच्चों को मार दिया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास अलग है। अगर आप शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब महाभारत युद्ध चल रहा होता है तो उसमें एक ऐसा किस्सा है जिससे अश्वत्थामा काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण युद्ध लड़ रहे होते हैं और एक प्लान बनता है कृष्ण जी के द्वारा कि इन्हें कैसे रोका जाए। तो बोला जाता है कि अश्वत्थामा जो है वो मारा गया, जहाँ पर द्रोणाचार्य इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि वो जानते थे उनका पुत्र काफ़ी ज़्यादा साहसी है। द्रोणाचार्य कहते हैं कि युधिष्ठिर अगर ये बात कह देगा, क्योंकि वो सत्य के प्रतीक हैं, तो मैं उसको मान लूँगा। जब गुरु द्रोण युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युधिष्ठिर बताओ क्या ये सत्य है, तो युधिष्ठिर बोलते हैं जी, अश्वत्थामा मारा गया किंतु और शंखनाद हो जाता है। उस किंतु के बाद बोला गया गज द्रोणाचार्य के कानों तक नहीं पहुंचता है और द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में अपने शस्त्र छोड़ करके बैठ जाते हैं, जिसके बाद धृष्टद्युम्न उनका सर काट लेते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, जिससे अश्वत्थामा क्रोधित हो जाता है कि उनके पिता को छल द्वारा पांडवों ने मार दिया है। और आगे युद्ध चलता रहता है, एक एक करके कौरव पक्ष से सभी जो वीर थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो अंतोगत्वा दुर्योधन हो। दुर्योधन की मृत्यु के बाद एक दिन गुरु कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे रात में बैठे होते हैं और देखते हैं कि एक उल्लू आता है रात में और वहाँ पे सभी पक्षियों को मार देता है। ये देख करके उनके मन में विचार आता है, इसी प्रकार हम अपने प्रतिशोध को लेंगे और पांडव शिविर में सो रहे सभी सैनिकों को, पांडवों को हम मार देंगे। अश्वत्थामा चल देते हैं पांडव शिविर की ओर और वहाँ पर उनका साक्षात्कार होता है कि शिविर की रक्षा स्वयं महाकाल शंभु कर रहे हैं, महाकाल के रूप में। लेकिन अश्वत्थामा
प्रतिशोध के कारण पीछे अपने कदम लेने वाले नहीं थे और महाकाल से युद्ध कर देते हैं। उनके सारे अस्त्र शस्त्र सब बेकार होते हैं क्योंकि वो सभी महाकाल में समा जा रहे हैं। ये देख करके अश्वत्थामा कहता है कि उसके कदम तो वो पीछे नहीं लेगा। वो अग्निदेव को आवाहन करता है और अपने प्राण देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, भगवान शिव उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि अश्वत्थामा, कृष्ण मेरे प्रिय हैं, इसलिए मैं अब तक इनकी रक्षा कर रहा था, लेकिन अब वक्त हो चुका है, सभी का समय पूर्ण हो चुका है। भगवान शिव महाकाल के रूप में थे, उनके हाथ में खड़ग था, वो अश्वत्थामा के हाथ में दे देते हैं और स्वयं उनके शरीर में चले जाते हैं। ये कहीं पर प्रथम बार लिखा है कि भगवान शिव किसी के शरीर में चले जाते हैं। और अश्वत्थामा महाकाल बनकर के पांडव शिविर पे टूटता है। सबसे पहले वो धृष्टद्युम्न को पीट कर मारता है और कहता है कि तुमने गुरु की हत्या की है, इसलिए तुम्हारा अस्त्रों से शस्त्रों से हत्या नहीं की जा सकती है, वो पाप है। इसलिए वो पीट कर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, जिससे पांडव शिविर में सभी लोग जगने लगते हैं। धृष्टद्युम्न की हत्या के बाद शिखंडी आते हैं, शिखंडी को तलवार से 2 हिस्सों में बांट देते हैं, अश्वत्थामा खड़ग से बांट देते हैं। और इसके बाद पांडवों के 5 पुत्र आते हैं और वह अश्वत्थामा से युद्ध करते हैं, जिसमें उनकी भी हत्या हो जाती है और पांडव शिविर में कोई भी नहीं बचता जो उस घटना का विवरण दे सके। लेकिन भगवान कृष्ण है, उनकी लीला है, 5 पांडवों समेत वो उस दिन उस शिविर में नहीं थे, वो गंगा के किनारे विश्राम कर रहे थे। जब वो शिविर में लौट करके आते तो वहाँ का हश्र देख करके भौचक्के रह जाते हैं। अर्जुन इतने क्रोधित होते हैं कि वो अश्वत्थामा को ढूंढते हुए जाते हैं और उसके बाद का प्रसंग आपको मालूम होगा कि उनके बीच में ब्रह्मास्त्र का एक युद्ध रहता है, जिसका जो परिणाम निकलता है उसमें भगवान कृष्ण इतने क्रोधित होते हैं कि वो अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं। अब यहीं पर कहानी में मोड़ है, जो आपको पता है वो थोड़ा सा गलत पता है। भगवान कृष्ण जब श्राप देते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें 3000, उसमें अवधि है कि वो 3000 वर्ष का श्राप था कि तुम अपने घावों को लेकर के तड़पते हुए 3000 वर्ष तक घूमते रहोगे, रक्तस्राव होता रहेगा, तुम तड़पते रहोगे, तुमने इतना बड़ा पाप किया है। लेकिन जो हमें जानकारी, हम ये जानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है उन घावों के साथ में। कहते हैं कि अश्वत्थामा बहुत लोगों को दिखे हैं, वो तेल मांगते हैं लोगों से अपने घाव के उपचार के लिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अश्वत्थामा किसी शिव मंदिर में पूजा सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करके निकल जाते हैं, कोई उन्हें देख नहीं पाता। ऐसे बहुत सारी मंदिरों की चर्चाएं आपने सुनी होंगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि जब भगवान कृष्ण ने उन्हें जो श्राप दिया था वो 3000 वर्ष की अवधि का था, तो वो चोटिल अश्वत्थामा आज लोगों को कैसे दिख जाते हैं? अगर वो दिखते होंगे तो वो चोटिल तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो चलिए बताते हैं पुराणों और शास्त्रों के अनुसार क्या कहानी है। जब 3000 वर्ष का श्राप मिलता है अश्वत्थामा को, तो वो व्यास के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु मुझसे गलती हो गई है प्रतिशोध के कारण, अब मुझे श्राप से निजात दिलाइए। तो व्यास उनसे कहते हैं श्राप को काटा नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। तुम जाओ धनुष कोड़ी, वहाँ पे भगवान राम ने स्वयं शिव शंकर की रामेश्वर शिवलिंग को स्थापित किया है। आप उनकी पूजा करो, उनके शरण में जाओ, कार्तिक मास में हर दिन वहाँ स्नान करो। अश्वत्थामा जाते हैं और वो ये कार्य करते हैं। समय पूरा होने पर भी वो उन्हें उपचार नहीं मिलता है, तो वो तांडव करते हैं शिवलिंग के सामने, जिसमें भगवान शंकर एक बार फिर उनके सामने प्रसन्न होकर के आते हैं, पूछते हैं वत्स मांगो, क्या मांगना है? अश्वत्थामा कहते हैं भगवान मुझे मुक्ति दो, आप मुझ पर कृपा बरसाओ। भगवान शंकर तथास्तु कहते हैं और उनका वो श्राप वहीं पर 3000 वर्ष की अवधि में खत्म हो जाता है। ये कहानी है। और इसके बाद अश्वत्थामा, ये शायद आप लोग नहीं जानते हैं, ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं। जी हाँ, ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि उन्होंने करीबन 17 शादियां की थी और उससे एक भरद्वाज गोत्र के ब्राह्मण, आप जानते होंगे अगर ब्राह्मणों में गोत्र होता है तो भरद्वाज एक पीढ़ी चलती है, वो बताया जाता है कि अश्वत्थामा से ही निकली हुई पीढ़ी है। और भविष्य के, क्योंकि अश्वत्थामा जो हैं वो चिरंजीवी हैं, वो अंत समय तक रहेंगे, तो वो भविष्य के सप्त ऋषि हैं, जो पूर्व के सप्त ऋषि हैं उनका एक काल खत्म हो रहा है। जो नए सप्त ऋषि हैं उसमें परशुराम समेत, और जो व्यास थे पहले महाभारत काल में, उनके समेत अश्वत्थामा भी सप्त ऋषि का कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा समय में वो हैं, लेकिन एक घायल योद्धा, घायल श्रापित के रूप में नहीं, वो एक ब्रह्म ऋषि के रूप में हैं। वो समाज में अलग अलग जगह पर लोगों की मदद करते हैं,
और वो भगवान शिव के रुद्र रूप के अवतार भी हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जानिस्कार में धन्यवाद।